डिप्टी सीएम साहब जो हैं वो मेरी बात को और बल दे रहे हैं कि ये पूरी तरीके से भारतीय सेना को नीचा कमज़ोर दिखाने के लिए, भारतीय सेना का मनोबल तोड़ने के लिए आरएसएस और बीजेपी के लोग एक बड़ी साजिश के तहत इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। मोदी जी, क्या दुनिया की किसी भी ताकत के आगे भारतीय सेना नतमस्तक नहीं हो सकती? सेना का मनोबल तोड़ने के लिए, सेना को कमज़ोर करने के लिए नरेंद्र मोदी साहब का नाम लेके ऐसे बोल रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी क्या चीज़ है भारत की सेना के सामने, मुझे बताइए आप। उनकी क्या व्यक्तित्व क्या है उनका भारत की सेना के सामने? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो फिर भी लेकिन आरएसएस और बीजेपी को तो सेना का ही मनोबल तोड़ना है ना, और देश को हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़वाना है, जो पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और चाइना की एस्टेब्लिशमेंट कराना चाहती है कि देश को हिंदू मुसलमान के नाम पे बांटो। पाकिस्तान भी यही चाहता है, पाकिस्तान द्वारा भेजे गए आतंकवादी भी हिंदू मुसलमान करते हैं, और उनके जो समकक्ष यहाँ पर आरएसएस के लोग हैं वो भी यही बात करते हैं, कोई फर्क ही नहीं। सर, मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवरा ने एक विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पूरा देश और पूरी सेना पीएम मोदी के चरणों में नतमस्तक है। आप इस बयान को कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो मैंने विजय शाह साहब हैं, मंत्री हैं मध्य प्रदेश में, उनके बारे में जो ये बात मैंने कही थी साफ तौर पे कि ये उन्होंने अपने आप बयान नहीं दिया है भारतीय सेना की एक जवान के बारे में, बल्कि उनसे दिलवाया गया है आरएसएस और बीजेपी द्वारा। तो खुद ही बीजेपी के लोग अब डिप्टी सीएम साहब जो हैं वो मेरी बात को और बल दे रहे हैं कि ये पूरी तरीके से भारतीय सेना को नीचा कमज़ोर दिखाने के लिए, भारतीय सेना का मनोबल तोड़ने के लिए आरएसएस और बीजेपी के लोग एक बड़ी साजिश के तहत इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। मोदी जी, क्या दुनिया की किसी भी ताकत के आगे भारतीय सेना नतमस्तक नहीं हो सकती? यही तो भारतीय सेना का सबसे बड़ी ताकत है कि वो भारत के संविधान के आगे के अलावा, भारत के संविधान के अलावा किसी के भी आगे अपना सर झुकाना तो दूर की बात है, किसी को के बारे में, सर झुकाने के बारे में सोच भी नहीं सकते। भारत देश की सेना का कोई भी जवान, कोई भी व्यक्ति, यही इस बात का पूरा सबूत एक बार फिर है कि विजय शाह साहब ने भी भारत की सेना का मनोबल तोड़ने के लिए, जैसे कि खुद जजमेंट में क्या बोला था, जज साहब ने जो जजमेंट लिखी थी उसमें क्या बोला था 14 तारीख की, कि ये जो बयान विजय शाह साहब ने दिया है, ये जो है भारत की एकता, अखंडता और जो संप्रभुता है उसको खतरे में डालती है, सेना के ऊपर ऐसी टिप्पणी करना। उसी प्रकार से ये डिप्टी सीएम साहब ने भी सेना का मनोबल तोड़ने के लिए, सेना को कमज़ोर करने के लिए नरेंद्र मोदी साहब का नाम लेके ऐसे बोल रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी क्या चीज़ है भारत की सेना के सामने, मुझे बताइए आप। उनकी क्या व्यक्तित्व क्या है उनका भारत की सेना के सामने? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो फिर भी लेकिन आरएसएस और बीजेपी को तो सेना का ही मनोबल तोड़ना है ना, और देश को हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़वाना है, जो पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और चाइना की एस्टेब्लिशमेंट कराना चाहती है कि देश को हिंदू मुसलमान के नाम पे बांटो। पाकिस्तान भी यही चाहता है, पाकिस्तान द्वारा भेजे गए आतंकवादी भी हिंदू मुसलमान करते हैं, और उनके जो समकक्ष यहाँ पर आरएसएस के लोग हैं वो भी यही बात करते हैं, कोई फर्क ही नहीं। इससे पहले बीजेपी के मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान दिया था। क्या बीजेपी के नेताओं पर पार्टी का लगाम नहीं है सर? नहीं, इसका उल्टा है। बीजेपी के जितने भी नेता हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, वो पूरी तरीके से अनुशासित हैं। उनका कोई भी कार्यकर्ता, नेताओं की तो बात छोड़ दीजिए आप, कोई भी कार्यकर्ता एक स्टेप, एक कदम भी नहीं ले सकता, एक लफ्ज़ नहीं बोल सकता तब तक जब तक कि उसको हाई कमांड से, सबसे ऊंची जगह से, चेन ऑफ कमांड के द्वारा इशारा ना हो, उसको कहा नहीं गया हो। वो एक अपनी ड्यूटी या अपना जो उसका कर्तव्य होता है उसका निर्वहन करता है। तो इसको सीधी सीधी तरीके से ये देखा जाना चाहिए कि बीजेपी की कार्यकर्ताओं को जो ये उप मुख्यमंत्री हैं उनको भी, और विजय शाह साहब जो
मिनिस्टर हैं, सीनियर मिनिस्टर हैं, उनको भी जो जिम्मेदारी, जो कर्तव्य दिया गया था, उन्होंने पूरी ताकत से निभाया। और विजय शाह जी के साथ अगर आप जो लोग बैठे हुए थे, उनकी चेहरे के और जो उनके जो चेहरों पे खुशी की लहर दौड़ गई थी और जो उन्होंने रिस्पांस दिया था, वो सब भी आरएसएस द्वारा निर्देशित ही था, बीजेपी द्वारा निर्देशित था। गुजरात में ईडी ने राज्य के एक प्रमुख समाचार पत्र गुजरात समाचार के एक मालिक को वित्तीय धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया है। बाहुबली शाह लोक प्रकाशन लिमिटेड के निदेशकों में से एक है, जिसके पास गुजरात समाचार का मालिकाना हक है। इसे कैसे देखते हैं? देखिए, एक तरफ तो विजय शाह साहब हैं, जिनको बचाने के लिए पूरी ताकत भ्रष्ट पुलिस के अधिकारियों की आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने लगा दी है। जो वहाँ के एडवोकेट जनरल साहब हैं प्रशांत सिंह, जो पहले दिन भी मौजूद थे और दूसरे दिन भी मौजूद थे, उनके सामने पुलिस के बारे में क्या टिप्पणी की है जज साहब ने कि ये हमें धोखा देने के लिए, हमारी आंखों में धूल झोंकने के लिए ये एफआईआर की गई है। इसमें जानबूझ के इस प्रकार से लिखा गया है इस एफआईआर को कि विजय शाह साहब बच जाएं, एफआईआर क्वैश हो जाए। और उसी प्रकार से जो ये देशद्रोह का मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज हुआ है, उसको देशद्रोही को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की हाई कमांड जो है इस हद तक जाती है। और एक व्यक्ति जो देश बचाने के लिए, जो कोई भी निष्पक्ष पत्रकार होगा, वो सब निष्पक्ष पत्रकार, उसका सबसे बड़ा कर्तव्य होता है, जो सत्ता में लोग बैठे हैं, जो देश का नुकसान करने के लिए सबसे ज़्यादा ताकत होती है जिनके पास, सत्ता में बैठे लोगों के पास ही होती है ना। ऑपोजिशन के लोग देश का क्या नुकसान कर सकते हैं? उतना नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपनी ज़बान से। जो सत्ता पक्ष में बैठे लोग होते हैं, वो अगर गलतियां करेंगे, वो अगर कुछ गड़बड़ करेंगे, तो वो देश का सबसे बड़ा नुकसान होता है। और देश के सबसे बड़े देशभक्तों में से देशभक्त वो होते हैं जो सत्ता पक्ष के लोगों को, ख़ास तौर पे ऐसे टाइम में जब सत्ता पक्ष के लोग इतने निर्दयी हैं, वो किसी भी अपने खिलाफ बोलने वाले व्यक्ति को बहुत ही सख्ती से मतलब प्रताड़ित करते हैं और उनको जेलों में ठूसते हैं, उनको मरवाने की तक चेष्टा करते हैं। जज लोहिया का एग्जाम्पल हमारे पास सबके पास है, जिसका जवाब किसी के पास आज तक कोई नहीं। तो इस समय में वो सबसे बड़ा देशभक्त है जो सत्ता पक्ष के लोगों की गलतियां उजागर करता है, ताकि देश की जनता जागे और उनकी गलतियां रोके, ताकि देश मजबूत हो सके, देश में कमजोरी ना आ सके सत्ता पक्ष के लोगों द्वारा गड़बड़ी, गलत काम, भ्रष्टाचार, बुजदिली और कमजोरी दिखाने की वजह से। इससे पहले YouTube 4PM ने भी आरोप लगाया था कि उनका चैनल बंद किया गया है। कई YouTube चैनल या तो बंद कर दिए गए या फिर उनका चैनल डिमोनेटाइज कर दिया गया। मीडिया पर इन कार्रवाई को कैसे देखते हैं? देखिए, जो ये गुजरात का पेपर है, ये तो मैं इसको 4PM से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण पत्रकार मानता हूँ, क्योंकि वो तो गुजरात में बैठे हैं ना। आप समझिए, गुजरात में बैठे हैं, गुजरात में हालात सबसे ज़्यादा ख़राब हैं। वहाँ असली डबल इंजन की सरकार तो वहाँ है, और आज से नहीं है, बहुत समय से है। वहाँ निष्पक्ष पत्रकारिता करना, वहाँ सरकार के खिलाफ बोलना, सरकार को इतना ज़्यादा तकलीफ़ पहुँची है कि उनके ऊपर ये मुकदमा दर्ज किया गया है, उनको अरेस्ट किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा है कि ईडी के केसेस में अरेस्ट करना नहीं होता है सही, जब तक कि कोई बहुत बड़ा वजह ना हो। अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। तो वो कितना महत्वपूर्ण कार्य कर रहा होगा गुजरात समाचार, कितना देश हित में काम कर रहा होगा, ये उनको अरेस्ट करना सबसे बड़ा सबूत है। और जबकि वो अस्पताल में है, तो पूरे देश को मेरे ख्याल से ये जो गुजरात समाचार पत्रकार है, उसके एडिटर्स के साथ खड़े होना चाहिए और बेनकाब करना चाहिए। अडानी जी को तो नहीं पकड़ रहे हैं, अंबानी जी को तो नहीं पकड़ रहे हैं, यूसुफ लुलू जैसे लोगों को तो नहीं पकड़ रहे हैं, उनके खिलाफ तो कोई ईडी कार्रवाई नहीं कर रही। उनके खिलाफ तो हम लोगों का और बाकी सब लोगों का क्या अंदाज़ा लग रहा है कि अडानी जी की वजह से देश का इंटरेस्ट मोदी जी ने कॉम्प्रोमाइज़ किया कि उन्हें कहीं अमेरिका में सजा ना हो जाए। देश के अंदर तो उनके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं दर्ज होगी, जो एफआईआर हैं भी पुरानी, उसमें भी उनकी मदद होगी। तो देशभक्त इस वक्त वही है जिसको आरएसएस और बीजेपी प्रताड़ित करती है। ये सीधी सीधी बात है, इसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश अब बची नहीं है। पूरे देश को गुजरात समाचार के साथ खड़ा होना चाहिए। उनके ऊपर हमला तो 4PM से भी बड़ा हमला है, क्योंकि उनको तो अरेस्ट ही कर लिया है। और मुझे ये पूरी उम्मीद है कि ये केस पूरी तरीके से झूठा होगा, ये भी मुझे पूरी उम्मीद है।
पूरी दुनिया में भट पिटवाने वाली गोदी मीडिया की तारीफ केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव करते हैं, लेकिन जो वैकल्पिक मीडिया या ऑनलाइन मीडिया अगर पत्रकारिता करते हैं तो कार्रवाई होती है। आपकी टिप्पणी क्या है? देखिए, जो भी पत्रकार होगा, या पत्रकार मतलब पत्रकार जो ईमानदार ना हो पत्रकार नहीं होता। अश्विनी वैष्णव जिसकी भी तारीफ करेंगे वो ईमानदार होने के उसके कितने कम चांसेस होंगे, कितनी कम उम्मीद होगी, ये आप लोग समझ ही सकते हैं। इसीलिए देश की जनता को मैं सलाम करना चाहता हूं कि उन्होंने ये जो क्रिमिनल टेलीविज़न पे बैठे हैं ना लोग, जो ये क्रिमिनल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जो पाकिस्तान के गंदे से गंदे लोगों को बुलाकर, गंदे से गंदे लोगों को बुलाकर भारत को गालियां दिलवाते हैं अपने चैनल पे बुलाकर, ये क्रिमिनल्स हैं। इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हम शुरू कर चुके हैं। मेरे क्लाइंट वो आपको जल्दी बताएंगे हम। लेकिन अश्विनी वैष्णव जो हैं उन्हीं के कहने पे तो करते होंगे, इसीलिए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की जगह उनको उनका हौसला बढ़ाने का काम कर रहे हैं। क्या अश्विनी वैष्णव साहब ये चाहते थे कि ये सारे जो चैनल्स क्रिमिनल लोग बैठे हैं इन क्रिमिनल गतिविधियों में लिप्त इन चैनल्स पे, अश्विनी वैष्णव जी ही चाहते थे कि पाकिस्तान के घटिया तरीन लोगों को बुला के उनसे भारत को गाली दिलवाई जाए रोज़, हमारे ही चैनल्स पे, हमारे ही पैसे से, हमारे ही रिसोर्सेज से चलने वाले चैनल्स पे। ये अश्विनी वैष्णव साहब ने सबसे बड़ा सबूत दिया है देश को कि ये इन्हीं के इशारे पे हो रहा था, बजाय इसके कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते। उनको और हौसला और शाबाशी दे रहे हैं कि आपने सब कुछ ठीक किया है, पाकिस्तानियों को बुलाया है, भारत को गालियां दिलवाई हैं। हिंदू मुसलमान जो उन आतंकवादियों ने किया था, इन पाकिस्तानी घटिया से घटिया लोगों को बुलाकर आपने हिंदू मुसलमान की जो बातें कहलवाई हैं वो सही काम किया है। ये एक बार फिर सबूत इस बात का है, जो इल्ज़ाम हम लगा रहे हैं कि आरएसएस और बीजेपी के तार कहीं ना कहीं जो देश दुश्मन ताकतें चाइना और पाकिस्तान में हैं उनसे मिले हुए हैं, उनसे संबंध हैं। जब भी एक ही तरह की बातें करते हैं, जो क्रिमिनल्स हैं उनको और बढ़ावा देते हैं। जैसे ये विजय शाह जी को बचाने की पूरी ताकत हो रही है और इनको भी बचाने के लिए अश्विनी वैष्णव साहब ने ऐसा कहा है, क्योंकि इनके खिलाफ भी तो अब केसेस दर्ज होंगे ही।